तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बन रही है ममता सरकार, भाजपा का हो रहा है बंगाल में सुपड़ा साफ। एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल किया जारी, 200 सीटें ला रही है बंगाल में ममता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में बीजेपी को चुनाव से पहले ही लगा तगड़ा झटका, सहयोगी दल पीपल फ्रंट ने थामा कांग्रेस गठबंधन का हाथ, भाजपा से ले लिया अपना समर्थन वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेताओं ने किया ऐलान, 100 रुपए किलो कल से बेचेंगे पूरे देश में दूध, फैसला न मानने वालों पर लगाएंगे 10,000 रुपए का जुर्माना, भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा ये दोनों ही लोग बनाना चाहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र, इनने संवैधानिक संस्थाओं की कर रखी है तबाही। जी दोस्तों बड़ा हमला राहुल ने बोला है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में भाजपा ने किया ऐलान, अगर केरल में बनी बीजेपी की सरकार तो बनाएंगे लव जिहाद विरोधी कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बाद अब तेजस्वी यादव ने असम में चुनाव लड़ने का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे हैं पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सच नहीं दिखाता एबीपी न्यूज, ये कहकर किसान महापंचायत में रिपोर्टर ने छोड़ी 12 लाख की नौकरी उठ रही है अब भाजपा पर सवाल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में फिर से बन रही है ममता सरकार। एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, भाजपाइयों में मची खलबली। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच एबीपी न्यूज ने अपना ताजा ओपिनियन पोल 5 और राज्य का जारी किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बन रही है। वहीं लगातार ममता बनर्जी तीसरी बार सूबे की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो असम में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और पंडुचेरी से भी भाजपा के लिए गुड न्यूज है, पंडुचेरी में भी इस बार भाजपा की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा और भाजपा की यहां पर सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार यहां पर बन सकती है। तो केरल से भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, केरल में एक बार फिर से लेफ्ट की सरकार बनेगी। वहीं सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगा सकती हैं। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 92 से 108 सीटें बंगाल में मिल सकती हैं, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन में 31 से 39 सीटें आ सकती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता यहां पर भी बरकरार है। अगर दोस्तों हम बात करें तो केरल की, तो केरल में भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। यहां 140 सदस्यों वाली विधानसभा में लेफ्ट के साथ कांग्रेस और डेमोक्रेटिक गठबंधन को यहां पर जीत मिल सकती है और भाजपा का यहां पर सुपड़ा साफ होगा। अगर दोस्तों हम बात करें तो पंडुचेरी में पहली बार भाजपा सरकार बना सकती है। 30 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के खाते में 17 से 21 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 से 12 सीटें आ सकती हैं। अगर दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में बीजेपी को चुनाव से पहले ही लगा बड़ा झटका, सहयोगी दल पीपल फ्रंट ने थामा कांग्रेस गठबंधन का। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असम में भाजपा को चुनाव से पहले ही आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव आयोग ने असम के अंदर 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 27 मार्च से होगी और 6 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव होगा। इस बीच असम में फिर से सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाई भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि असम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी बोडोलैंड पीपल फ्रंट यानी बीपीएफ ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। बीपीएफ ने घोषणा की है कि वो बीजेपी के साथ अपने गठबंधन को खत्म कर रहा है और विपक्षी मोर्चे के साथ शामिल हो रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए असम में ये बहुत ही फायदे वाला फैसला है, जिससे भाजपा की नींद हराम हो गई है। वहीं आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीपीएफ ने 12 सीटें
असम में जीती थी, जिसके बाद कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में ये पार्टी शामिल हो गई थी और गठबंधन कर लिया था। लेकिन अब चुनाव से पहले ही असम में ये भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस के साथ उसने दामन थाम लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब सतरौल खाप का ऐलान, पूरे देश में 100 रुपए किलो बेचेंगे दूध, फैसला न मानने वालों पर लगेगा जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सरकार के न मानने से नाराज किसानों ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के नरनौद कस्बे की अनाज मंडी में सतरौल खाप की एक महापंचायत हुई। महापंचायत में फैसला लिया गया है कि 1 मार्च से दूध का रेट 100 रुपए किलो होगा। वहीं फैसला न मानने वाले किसानों पर 11,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि ये फैसला सिर्फ बाहर या डेयरियों पर बेचने वाले दूध पर लागू होगा। गांव में खरीदने वाले लोगों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। किसानों ने कहा है कि जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे दूध के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा भाजपा और जजपा नेताओं को गांव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चा के पद अधिकारियों ने दूध के दाम बढ़ाने की बात कही थी और भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान मलकित सिंह ने बताया कि 1 मार्च से दूध के दामों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, जिसके बाद 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब दोगुनी कीमत यानी 100 रुपए लीटर बिकेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल भी 100 रुपए लीटर मोदी सरकार ने कर दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा संवैधानिक संस्थाओं की गई तबाही, संसद और न्यायपालिकाओं पर अब नहीं रहा भरोसा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर आज बड़ा हमला बोला है। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में वकीलों के एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं आरएसएस और बीजेपी द्वारा तबाह कर दी गई हैं। आलम यह है कि संसद और न्यायपालिकाओं पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी और सीबीआई का वेजा आरएसएस बीजेपी इस्तेमाल कर रहे हैं और वह आगे बोले बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार नहीं है, इसलिए भाजपा मुझसे डरती है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं न्यायपालिकाओं के साथ साथ संसद में भी महिलाओं के आरक्षण का पूर्णतः समर्थन करता था। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 6 सालों में चुनी गई संस्थाओं और देश को एक साथ रखने वाली स्वतंत्र प्रेस पर भी बीजेपी आरएसएस ने मिलकर हमला किया है और उसे दबाया है, जिससे लोकतंत्र का दम घुटा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि आरएसएस ने संस्थाओं में संतुलन को खत्म कर दिया है। राहुल ने कहा है कि देश के सेकुलर ढांचे पर बीजेपी और आरएसएस हमला कर रहे हैं और ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये न सिर्फ संविधान बल्कि हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति पर हमला है, इसलिए हमें इसके खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में भाजपा ने किया ऐलान, केरल में बीजेपी की बनी सरकार तो लाएंगे लव जिहाद कानून। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें केरल राज्य भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ा चुकी भाजपा ने केरल चुनाव जीतने के लिए आज बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा ने ऐलान किया है कि अगर केरल में भाजपा की सरकार बनती है और बीजेपी चुनाव जीतती है तो वहां पर भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद कानून बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के राज्य प्रमुख सुरेंद्र ने यह बयान शनिवार को दिया है। भाजपा के प्रमुख ने कहा है कि केरल में अगर 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता में लाने के लिए उसके पक्ष में मतदान होता है तो लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून लाएंगे। सुरेंद्र ने आगे कहा है कि ईसाई लड़कियां भी इसका निशाना बन रही हैं। ईसाई लड़कियों को फंसाकर उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। ईसाई समुदाय इसके बारे में अधिक चिंतित था क्योंकि वे कथित तौर पर लक्षित थे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसीलिए अगर हमारी सरकार केरल में बनेगी तो उत्तर प्रदेश की तरह ही लव जिहाद विरोधी कानून हम लेकर आएंगे। तो ये बड़ा ऐलान भाजपा ने किया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने किया फिर से बड़ा ऐलान। कहा वो दिन दूर नहीं जनता तोड़ देगी गोदाम, अगर आंदोलन कमजोर हुआ
तो मारे जाएंगे किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल राकेश टिकैत अब दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश भर में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इन महापंचायतों में भारी भीड़ जुट रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी आज देते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब जनता गोदाम को तोड़ देगी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर ये आंदोलन कमजोर हुआ तो किसान मारे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले 90 दिनों से अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली से सिटी सीमाओं पर बैठकर सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उनसे बात करने नहीं आया। वहीं आपको बता दें कि बागपत में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले व्यापारियों के गोदाम बने, फिर उसके बाद कानून लाए गए। इसका मतलब है कि ये तीनों कृषि कानून व्यापारियों के सांठगांठ से बने हैं। वो दिन दूर नहीं है जब जनता इन गोदामों को तोड़ेगी, इसलिए सरकार इन गोदामों को अधिग्रहण कर ले। आगे उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह मंडी एक्ट लेकर आए थे, जिसको सर छोटू राम पंजाब में लागू करवाया, जिसकी वजह से आज पंजाब के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाती है। भाई उन्होंने कहा कि अगर आंदोलन कमजोर हुआ तो किसान ही मारे जाएंगे और इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता गोदामों को तोड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान क्या है राकेश टिकैत ने। इसी बीच बता दोस्तों, अगली खबर की ओर तो सच नहीं दिखाता एबीपी न्यूज ये कहकर किसान महापंचायत में रिपोर्टर ने छोड़ी 12 लाख की नौकरी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भैंसा गांव में शनिवार को किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत हुई। महापंचायत में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज के सीनियर पत्रकार रक्षित सिंह पहुंचे थे। इस दौरान रक्षित मंच पर किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने एबीपी न्यूज चैनल पर सच ना दिखाने का आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रक्षित ने कहा है कि मैं पिछले 15 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने ये पत्रकारिता इसलिए चुनी क्योंकि मुझे सच दिखाना था, लेकिन मुझे सच नहीं दिखाने दिया जाता है एबीपी न्यूज पर, इसलिए मैं ऐसी नौकरी को लात मारता हूं। रक्षित ने आगे दावा किया है कि मैंने ये एबीपी न्यूज की नौकरी छोड़ी है, अब मुझ पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब एबीपी न्यूज की भी पोल खुलती हुई दिख रही है। इसी बीच बता दोस्तों, अगली खबर की ओर तो बिहार के बाद असम में चुनाव लड़ने का तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। कहा असम में गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेगी राजद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी पार्टियों ने अपनी सियासत गणित लगाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे हैं, जहां असम में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो असम के रण में अपना दमखम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन कर असम में आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब तेजस्वी यादव भी असम में चुनाव लड़ेंगे। बिहार के बाद अब राजद असम में चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बता दोस्तों, अगली खबर की ओर तो बीजेपी के दबाव में आया चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने हटाए एडीजी जावेद समीम। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होने के साथ ही हिंसा और लॉ ऑर्डर को लेकर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। तारीखों के ऐलान के दूसरे दिन ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद समीम को हटा दिया है। समीम की जगह डीजी फायर सेवा जगन मोहन को नया एडीजी बंगाल का बनाया गया है। भाई आपको बता दें कि 8 चरणों में चुनाव कराने का पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने फैसला लिया था, जिसका ममता बनर्जी ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि भाजपा की रैलियों के अनुसार ही चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है तारीखों की। तो किस तरह से अब चुनाव आयोग जो है भाजपा के दबाव में है और चुनाव आयोग ने कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर जावेद समीम जो बंगाल के एडीजी हैं इनको हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बंगाल में भाजपा को जिताना चाहता है चुनाव आयोग। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बता दोस्तों, अगली खबर की ओर तो फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा कर प्रधानमंत्री मोदी ने 250 रुपए में बेची कोरोना वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि जब कोरोना वैक्सीन भारत में बनेगी तो प्रत्येक भारतीय को कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार मुफ्त में देगी। लेकिन इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना वैक्सीन भी बनी। लगभग 50-60 लाख लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन
वैक्सीन भी लगवाई गई। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने फ्री कोरोना वैक्सीन देने वाला अपना वादा वापस ले लिया और आज केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के दाम तय कर दिए हैं। देश में कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए मोदी सरकार ने जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा देश की जनता को ही लूट रही है। पहले फ्री कोरोना वैक्सीन देने का दावा भाजपा ने किया था, लेकिन अब 250 रुपए में कोरोना वैक्सीन आम भारतीयों को मोदी सरकार दे रही है। के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।